बड़ी गाड़ियों की यूजुअली प्रॉब्लम होती है माइलेज नहीं आती और वो सोल्यूशन कैसे मिल पाता है? हाइब्रिड से। हाइब्रिड की क्वेश्चन डिमांड एक ना बज चल रहा है इस टाइम पे, तो चलो इसी बज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड और आज बात होने वाली है अपकमिंग 7 हाइब्रिड कार्स के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब एसयूवीज में 25, 30, 35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज भी मिल सकती है और पावर भी ज़्यादा मिलेगी। सीएनजी की तरह नहीं है कि माइलेज तो मिल रही है लेकिन पावर कम। तो हम बात करेंगे हाइब्रिड गाड़ियों के बारे में और इसमें कुछ आपके फेवरेट ब्रांड्स हैं और कुछ ऐसी गाड़ियां जो शायद आपको पता ही नहीं होंगी और कुछ ऐसी हैं जो कि कंफर्म्ड ब्रांड ने एग्जैक्ट बता दिया है हम कब लॉन्च करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कंफर्म्ड बैंक वाली है उसके बारे में बात करते हैं। दिस इज द रेनो डस्टर हाइब्रिड। रेनो डस्टर अभी 26 जनवरी को शोकेस करी गई थी। इट्स अ ग्रेट व्हीकल। ग्रेट कैसे? बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं, लुक्स बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, एक रग्ड एसयूवी वाली फील आ रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो है वो बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। मैं पर्सनली उससे इंप्रेस्ड हूँ। हाउएवर 2-3 छोटी प्रॉब्लम्स थी, वो हमने डिस्कस भी करी थी, बट कोई बात नहीं, उसके बारे में नहीं। बट हाइब्रिड के बारे में बात करते हैं। 1.8 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होने वाला है। इट्स अ बिग इंजन, बट वो पावर उतनी ज़्यादा जनरेट नहीं करता जब तक उसे एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर बैटरी ना मिले। 109 bhp स्टैंड अलोन जनरेट करता है, लेकिन जैसे ही इसे इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी मिलती है तो 49 bhp और हो जाते हैं। 1.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। 20 हॉर्स पावर का जो हाइब्रिड स्टार्टर जनरेटर है वो भी ऑफर किया जाता है। तो टोटल पावर कंबाइंड हो जाती है 160 PS एंड 172 न्यूटन मीटर टॉर्क। अब इसकी वजह से बहुत बढ़िया हाइब्रिड पावर ट्रेन हो जाती है और पावर के साथ साथ माइलेज भी आपको प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ये यूजुअली जो भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स आते हैं जैसे कि ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, उनमें छोटा बैटरी पैक है, 1 किलोवाट आवर से भी छोटा होता है, इसलिए उसकी माइलेज भी कंपैरेटिवली कम होती है और वो पावर उतनी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाते। लेकिन 1.4 किलोवाट आवर का मतलब है डबल द बैटरी एंड प्रोबेबली डबल द पावर एंड डबल द टॉर्क फिगर्स एज वेल। बट 160 PS 172 न्यूटन टॉर्क बहुत अच्छा लग रहा है रेनो डस्टर के साथ। छोटा सा क्या चाहिए कि कंफर्म जरूर है ये कब आएगी, लेकिन थोड़ा लेट आएगी। दिवाली के आसपास इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा। अब रेनो की बात हो रही है तो निसान की बात कैसे ना। निसान टेक्टॉन, इसमें भी आपको हाइब्रिड इंजन जो है वो मिलने वाला है और निसान इसमें भी ऐसी करेगा कि पहले वही 2-3 इंजन ऑप्शंस हैं, तो पहले टर्बो इंजन लॉन्च होगा, प्राइसिंग आएगी, डिलीवरी शुरू होंगी, फिर हाइब्रिड लाया जाएगा, बिकॉज हाइब्रिड इज़ नॉट रेडी फॉर इंडिया। कुछ टेस्टिंग वगैरह में भी पेंडिंग होगी, अभी सोर्स करना भी तो एक बहुत बड़ा टास्क होता है। एंड यहाँ पर भी आपको एक टर्बो जो रेनो डस्टर है और निसान टेक्टॉन दोनों में ही आपको 1 लीटर का टर्बो, 1.3 लीटर का टर्बो और 1.8 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड विद हाइब्रिड इंजन ऑप्शन मिल रही है। 1.3 टर्बो चलाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी मार्च में ड्राइव रिव्यू रेनो डस्टर का आ जाएगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। और निसान टेक्टॉन की जहाँ तक बात आती है उसमें भी आपको काफ़ी हद तक सिमिलर चीज़ें मिलेंगी। फीचर्स काफ़ी हद तक सेम रहने वाले हैं। पावर टेलगेट, पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, ADAS लेवल 2, मैसिव बूट स्पेस होने के साथ साथ आपको स्पेस अंदर ठीक ठाक मिल जाएगी। लाइट थीम इंटीरियर में एक्सपेक्ट करके चल रहा, बट जो फोटोज वीडियोज हैं उससे तो डार्क ही लग रहा है। बट देखते बिकॉज देखो डस्टर में डार्क आ गया तो मुझे लगता है यहाँ लाइट आ जाना चाहिए। बड़ी स्क्रीन्स ऑफ कोर्स होंगी यहाँ पर, वेंटिलेटेड सीट्स, पावर्ड सीट, ये सब कंपनी ऑफर करेगी आपको विद गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल एज वेल। और टर्बो इंजन तो 1.3 लीटर टर्बो वाले हैं ही, कमाल के इंजन है, मज़ेदार इंजन है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ यार उनके ड्राइव करने के लिए। ओके, आप वैसे कोई भी गाड़ी परचेज करने का सोच रहे होगे ना, तो मेरे कहने पे नंबर्स पे कॉल जरूर कर लो। व्हील्स 360 जो कि अपनी ही कंपनी है, वो आपको प्रोवाइड करती है लोन्स पैन इंडिया। कौन से बैंक से बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, उसके साथ साथ आपको अप्रूवल रेट बेस्ट, फ्री में हम PDI भी अलग से करके देते हैं। एक तो शोरूम करके देता है, शोरूम तो लेकिन बोलेगा मेरी गाड़ी परफेक्ट है, हम आपको थर्ड पार्टी PDI एब्सोल्युटली फ्री करके देंगे। और भी बहुत सारे ऑफर्स आपको देते हैं, तो उसके लिए कॉल करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका और सारी टीम से इंक्वायरी ले लो, सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। कोई भी नई गाड़ी लेने का सोच रहे हो ना, व्हील्स 360 इज द वन फॉर यू। और शोरूम अगर शॉर्टलिस्टेड चाहिए तो उसके लिए भी कॉल कर लेना, आपको बता देंगे कौन सा शोरूम आपके लिए बेस्ट रहेगा, बट दिल्ली NCR में। लोन पैन इंडिया है। फिर अगली गाड़ी आती है किया सोरेंटो। सोरेंटो में अच्छी बात यह है कि उसमें एक 1.5 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड इंजन होगा जो कि नेचुरल एस्पिरेटेड ही होने वाला है, जो कि अभी हमारे सेल्टोस वगैरह में भी आता है। और इसके साथ बड़ी बैटरी, बड़ी मोटर, बड़ा सब कुछ पैक लगाया जाएगा। जैसे डस्टर वगैरह में बड़ा है, वैसे इसके साथ भी एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ऑप्शन होगी। अब ये जो विदाउट हाइब्रिड ऑप्शन भी किया सोरेंटो में लॉन्च, मतलब किया चाहती है कि हम एक प्रीमियम लग्जरी SUV लेकर आएँ जो सबकी बैंड बजाते, फीचर्स क्वालिटी टॉप नॉच होने वाले हैं। मैं वेट कर रहा हूँ कि किया सोरेंटो लॉन्च कब करी जाती है, बिकॉज वो काफ़ी देर से पेंडिंग है। मतलब अब नई वाली आएगी, ऑफ कोर्स पहले वाली तो आएगी नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि बहुत सारे
फीचर्स होने के साथ साथ क्वालिटी अल्टीमेट होने वाली है। अगली आ जाती है होंडा एलिवेट हाइब्रिड। बजट कम है तो भाई ये वाली हाइब्रिड देख लो, क्योंकि जैसे ही होंडा सिटी में आपको हाइब्रिड मिलता है द सेम 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड बेसिक पावर जो जनरेट करता है वो आपको एलिवेट में मिलेगी। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि होंडा इज वेरी लेट एलिवेट हाइब्रिड। जब एलिवेट आई थी तभी आ जानी चाहिए थी, जब टेक्नोलॉजी उनके पास है, इंजन वही सेम है, तो हाइब्रिड भी तभी दे देते क्योंकि प्राइस भी आपकी ठीक है, आपको प्राइस की भी इतनी टेंशन नहीं है और फीचर्स अच्छे हैं, एसयूवी वाला फील आपको प्रॉपर मिल जाता है, एक माइलेज और अच्छी मिल जाती है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके पास हो जाता। बट देर आए दुरुस्त आए, बट इससे ज़्यादा देर मत करो, होंडा जल्दी एलिवेट का हाइब्रिड लॉन्च कर दो। मैंने देखा है जब डिसीजन मेकिंग किसी और कंट्री में होती है ना, अब होंडा क्या करते हैं, जब तक जापान से अप्रूवल नहीं है तब तक नहीं कर सकते, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। अब देखते हैं होंडा के आगे क्या प्लान है, मतलब बहुत गाड़ियाँ उनकी आनी है बट सब एवरेज ही आनी है। बट होंडा एलिवेट हाइब्रिड से एक्सपेक्टेशंस मेरी ज़्यादा हैं, क्योंकि काफ़ी देर से लोग वेट कर रहे थे। आई थिंक होंडा की सेल्स में काफ़ी अच्छा बम्प मिलेगा, बट इसे टाइमली लॉन्च करते हैं, बस लेट नहीं। अगली गाड़ी हो जाती है Hyundai Creta हाइब्रिड। यस, यू हर्ड दैट राइट। नई क्रेटा के रेंडर इमेजेस तो आपने ऑलरेडी देख ही ली होंगी, काफ़ी हद तक Hyundai Nexo वाली लग रही हैं, बहुत सारे नए फीचर्स साथ आएंगे। क्रेटा ऑलरेडी अभी किंग है अपने सेगमेंट में, और इससे भी ऊपर के लेवल अल्फा किंग जो है वो आपको इस नई क्रेटा में देखने को मिलेगा, बिकॉज नए कंप्लीटली नए लुक्स के साथ नए फीचर्स। जैसे हेलीवेट है ना, उसमें तो हाइब्रिड आ रहा है, बस उसमें चेंज नहीं हो रहा लुक्स में, बट क्रेटा कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट होगा, नया प्लेटफॉर्म होगा, इंजन्स में हाइब्रिड ही नया होगा, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, बट डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज, फीचर्स 2 गुना हो जाएंगे और अल्टीमेट लेवल की लग्जरी प्रोवाइड करने वाली है द Hyundai Creta। हाउएवर ये लॉन्च कब होगी? 2027 के फर्स्ट क्वार्टर मैक्स फर्स्ट हाफ के बीच में। 1 साल अभी लग जाएगा क्योंकि बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट आ रहा है, तो थोड़ा टाइम तो लगता है अच्छी चीज़ों को। वैसे ही है द Kia Seltos हाइब्रिड, जो Seltos अभी आप मार्केट में देख रहे हो सेम डिज़ाइन के साथ, और 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड सेम इंजन जो कि क्रेटा वाला Seltos वाला है, उसी में आपको क्या मिलेगी? हाइब्रिड पावर ट्रेन। हाइब्रिड लेकिन कंपनी प्लान करेगी हम कुछ अच्छा, कुछ डिफरेंट हाइब्रिड लेके आएंगे। हमें वो अभी ग्रैंड विटारा और हाई राइडर वाला हाइब्रिड नहीं लेके आना, उससे बेटर लेकर आना, उससे नेक्स्ट जनरेशन लेकर आना है। इसके ऊपर अभी डिटेल्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये कंफर्म्ड है कि क्रेटा और सेल्टोस दोनों में आपको हाइब्रिड मिलेगी, अगेन 2027 में ही। बट इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट ऑप्शन, बिकॉज थोड़ी सी पावर और माइलेज में बहुत ज़्यादा जंप मिलेगा आपको, थोड़े से ही पैसे एक्स्ट्रा और पे करके। फिर आ जाती है आपके फेवरेट ब्रांड या देश के फेवरेट ब्रांड मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स हाइब्रिड। काफ़ी देर से पेंडिंग चल रहा है, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ स्टैंडर्ड हाइब्रिड जो पहले से आता है उनका। दिस इज अ न्यू हाइब्रिड, ये टोयोटा से लिया हुआ हाइब्रिड नहीं होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी मारुति सुजुकी का अपना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन सिस्टम, जो कि 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन के साथ आएगा और 1.5 किलोवाट आवर से 2 किलोवाट आवर बैटरी, इवन आप डस्टर वगैरह से भी बड़ा बैटरी तो उसके वजह से इसमें माइलेज 35 किलोमीटर पर लीटर आपको इजीली मिलने वाली है। लेकिन प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा बिकॉज बैटरी है वगैरह वगैरह वगैरह। चलो देखते हैं, अभी प्राइस के ऊपर बात नहीं करेंगे, मारुति सुजुकी यूजुअली प्राइस अपनी सही रखता है। अब फ्रॉन्क्स हाइब्रिड के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि फीचर्स में भी थोड़ी अपग्रेडेशन होंगी। हमने तो एक लेटेस्ट स्पाइडर में देखी थी, उसमें तो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम ही दिख रहा था, तो वो तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आई गेस, बट अभी टाइम देखते, थोड़ा रुकते हैं, टेस्टिंग तो बहुत होती है, चीज़ सामने क्या आती है उसके बाद पता लगता है। अब ये होगी 7 वो गाड़ियाँ जो कि हाइब्रिड सिस्टम के साथ आएगी, जिसमें आपको माइलेज और पावर का ग्रेट कॉम्बिनेशन मिलेगा। ऑफकोर्स थोड़ी थोड़ी प्राइस ही होंगी। मैं सच्ची बताऊँ सबसे ज़्यादा एक्साइटेड किसके लिए हूँ? अगर जो मुझे प्रोडक्ट पता है जो सही है उसमें एलिवेट है, क्योंकि मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ इसीलिए। दूसरा अगर मैं एक्साइटेड पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो है Hyundai Creta, क्योंकि वो बिल्कुल न्यू अवतार में आनी है। वो मतलब क्रेटा है, सिंपल। सो दीज वर दी हाइब्रिड व्हीकल्स अपकमिंग। आपको कौन सी गाड़ी का इंतजार है नीचे कमेंट करके बता दो। सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इन सारी गाड़ियों का प्रॉपर ड्राइव रिव्यू, माइलेज टेस्ट, कंपैरिजन कार गाइड पे ही अपलोड होगा। फॉलो करो कार गाइड, क्योंकि हम नहीं करते आपसे कुछ हाइड। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।